सदन में हम कमजोर हुए हैं, लेकिन रोड पर, सड़क पर हमारा अधिकार है। जब तक हम सड़क पर आंदोलन नहीं करेंगे, सड़क पर इंकलाब नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचारी सरकार, दमनकारी सरकार हम पर दमन करती रहेगी, नौजवानों पर लाठी चलाती रहेगी, किसानों पर जुल्म करती रहेगी। किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, पूरे जिले के किसी कार्यालय में चले जाइए, बिना रिश्वत का, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा। ये कांटी की धरती आंदोलनकारियों की धरती रही है, ये कांटी की धरती बलिदानियों की धरती रही है। जुल्म हो रहा है सरकार के द्वारा, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करेंगे। राजनीति में जब पैदा हुए तो उसी गमछा से लालू जी ने तुम्हारा मुंह पोंछा था, उन्हें लालू जी का नहीं हुआ, ये किसका होगा? ऐसा कोई सगा नहीं जिसका ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने ठगा नहीं। किसानों का बदहाली, मजदूर नौजवानों पर लाठियां चल रहा है, इसके खिलाफ आज 1 दिवसीय धरना का आह्वान है। आप सब कांटी के बड़े साथी राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ इकट्ठे हुए आए। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांटी अंचल परिषद की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने पार्टी की ओर से लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, बहुत दिन के बाद छोटे छोटे आंदोलन हमारी जो हैसियत है उसके हिसाब से मैं करता रहता हूं। मैंने 7 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का पुतला मीनापुर के गंज बाजार पर फूंकने का काम किया। यह छोटा छोटा काम मैं करता रहता हूं, जाता रहता हूं और आगे भी करने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज जो यह धरना का कार्यक्रम किया जा रहा, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का बदहाली, किसानों का बुरा हाल, ये तमाम जो ये सरकारों का ने वादा किया था वो वादा खिलाफी है। कंप्लीट लोगों के साथ अन्याय हो रहा। लेकिन ये सरकार के जो लोग हैं, जो धर्म, समुदाय और जाति में लोगों को बांटा है, इस अन्याय के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ हम लोगों को एकत्रित होना होगा, लड़ना होगा और लोगों को समझाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा। हम सभी का जिम्मेवारी है। हम आज कसम खाएं, हम आज संकल्प ले इस धरना के माध्यम से कि हम जाएंगे अपने गांव में, जाएंगे अपने बाड़ों में, जाएंगे अपने समाज में और अपने साथ 2 लोगों को जोड़ेंगे, 2 लोगों को चैन बनाएंगे, 2 लोगों को अपनी बातों से गाइड करेंगे, 2 लोगों की अपनी बातें समझाएंगे और प्रयास करेंगे कि वो 2 लोगों को जोड़ के 4 लोग बनाए और इस अन्याय के खिलाफ, इस सरकार के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और अगले आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों को लेकर अब हम आंदोलित होंगे। यह संकल्प लेने का दिन है आज। और साथियों, ये सरकार चुनाव में क्या कहा था कि हम बेरोजगार को नौकरी देंगे, हम किसानों को खुशहाल करेंगे, आय दोगुनी करेंगे, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। क्या हो रहा है आज? जो शिक्षा ग्रहण करने वाले साथी लंबी तैयारी करने के बाद परीक्षा देने की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जा रहा है। हमको लगता है कि इस 5-7 साल में 20-25 पेपर इस सरकार के रहते लीक हो चुका होगा। मीडिया के साथी है, सब लोगों को जानकारी में है। साथियों, सरकार कर क्या रही है? सिर्फ ऐसे मुद्दे उठाती है जिससे जनता को भ्रमित किया जाए, जनता को भ्रम में डाला जाए और जो योजना तमाम लूट मचा हुआ है। कोई भी काम, किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, पूरे जिले के किसी कार्यालय में चले जाइए, बिना रिश्वत का, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा। साथियों, सब हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए, जनता का आह्वान करें और आंदोलन रोड पर होगा। क्योंकि हमारी कमजोरी, सदन में हम कमजोर हुए हैं, सदन में हम कमजोर हुए हैं, लेकिन रोड पर, सड़क पर हमारा अधिकार है। जब तक हम सड़क पर आंदोलन नहीं करेंगे, सड़क पर इंकलाब नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचारी सरकार, दमनकारी सरकार हम पर दमन करती रहेगी, नौजवानों पर लाठी चलाती रहेगी, किसानों पर जुल्म करती रहेगी। इसलिए हम आह्वान करना चाहते हैं
कि आज इस काटी के ब्लॉक के धरती पर से कसम खा के जाना है, संकल्प लेके जाना है कि अगला जो आंदोलन होगा उसमें हमारी संख्या मजबूत संख्या बल होगा और मजबूत आंदोलन होगा। यह संकल्प लेके जाने की जरूरत है। ये काटी की धरती आंदोलनकारियों की धरती रही है, ये काटी की धरती बलिदानियों की धरती रही है। इसलिए आज और ये धरती बगल में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति भी स्थापित हुआ है। आज कसम खाने की जरूरत है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था, जो हमारा हक हमारा अधिकार नौजवानों का किसानों का अधिकार जो लिखा गया था वो कैसे लेंगे, नहीं मिल रहा है, जुल्म हो रहा है सरकार के द्वारा। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करेंगे। लंबा लड़ाई लड़ना होगा, समय है, लेकिन अभी से हमें तैयारी करनी होगी और लड़ाई लड़नी होगा। और ये सरकार कर क्या रहे? सरकार हरा गमछा, लाल गमछा, नीला गमछा। अरे भाई ये सारे नीला गमछा, हरा गमछा और लाल गमछा करने की क्या आवश्यकता है भाई? आपने चुनाव में तो नहीं कहा था, आपने चुनाव में कहा था हम विकास करेंगे, हम नौजवानों को नौकरी देंगे, हम किसानों का आय दोगुना करेंगे। तो ये भ्रम पैदा करना चाहती है, भ्रम। और इसका बिहार का दुर्भाग्य है कि एक अनपढ़ आवारा मुख्यमंत्री मिला है, आवारा मुख्यमंत्री जिसको न बोलने आता है, न चलने आता है, जिसका न कोई विजन है। और आज हरा गमछा वालों को ढूंढो। अरे उसी हरा गमछा से पैदा होके आए हो, राजनीति में जब पैदा हुए तो उसी गमछा से लालू जी ने तुम्हारा मुंह पोंछा था। उन्हें लालू जी का नहीं हुआ, ये किसका होगा? ऐसा कोई सगा नहीं जिसका ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने ठगा नहीं, जिसका नाम का ठिकाना नहीं है। जितना भी चुनाव लड़ा अलग अलग नाम से चुनाव लड़ा, अलग अलग सर्टिफिकेट है शिक्षा का। तो जो खुद आवारा है तो उस आवारे से आप क्या आशा कर सकते हैं? लेकिन इसी आवारा गर्दी में ये सरकार जो है ऐसे ही आवाराओं की सरकार है। इसलिए हम लोगों को संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।